हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 82 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलकर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है और लिन और लिन की टीम सिन सिटी की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक सिटी मतलब विलेज मिलता है, एक गाँव। तभी वो देखकर कहते हैं इस जगह पर सच में एक गाँव है, और जिस गाँव का नाम होता है स्केप्टर विलेज। जिसको देखकर जो कोको होती है उससे कहती है सच में यहाँ पर एक स्केप्टर है। तभी जो होंगे होती है वो लिन से कहती है ये स्केप्टर वही है, जब मैं प्रिंसेस थी एम्पायर की तब मैंने इस स्केप्टर को खो दिया था। मैंने ये उम्मीद नहीं थी कि ये स्केप्टर यहाँ पर होगा। जिसको देखकर लिन कहता है क्या ही कोइंसिडेंस है भाई। तभी जो होंगे उसके पास आती है और उससे कहती है भले ही वह समय अब बदल चुका है, लेकिन ये स्केप्टर उस समय बहुत ज्यादा ब्राइट था और किसी भी ऑर्डिनरी आइटम से बहुत ज्यादा कीमती भी था। तभी ये विलेजर्स होते हैं वहाँ पर अपना ले आते हैं फावड़ा कैंची वगैरह। उससे कहते हैं आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गए। जिसको देखकर लिन बड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है यहाँ पर सिर्फ बुढ़े ही लोग क्यों हैं यहाँ पर सारे जवान लोग कहाँ गए यहाँ के। तभी जो विलेजर्स होते हैं वो कहते हैं जरा एक मिनट रुको, ये लड़की है वो बिल्कुल उस जैसी क्यों लगती है, बिल्कुल रेड की तरह, मतलब लाल लाल लुक्स क्यों दिखते हैं इसके लाल कपड़े, ये बिल्कुल हमारी आइडल की तरह दिख रही है, वो भी सेंट एम्पायर की प्रिंसेस की तरह। और तभी दूसरा बुड्ढा कहता है जो हमारे एंसिस्टर है वो वापस आ चुकी हैं, हमारी प्रिंसेस सर वापस आ गई। जिसको देखकर जो लिन होता है उसके सामने आते होंगे और उससे कहता है क्या तुम लोग सच में सेंट एम्पायर के बच्चे कुछ लोग हो। तभी जो होंगे होती है उससे कहती है मुझे पक्का तो नहीं पता इस बारे में कि अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सेंट एम्पायर के बारे में जानते हैं और उनकी सिविलाइजेशन पर अभी भी विश्वास करते हैं। और सभी के सभी लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं और बोलते हैं प्रिंसेस आपका स्वागत है। और होंगे उनसे कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, खड़े हो जाइए। और तभी जो प्रिंसेस होती है मतलब होंगी उनसे पूछती है आखिरकार इस विलेज में तुम सभी लोग कैसे रह गए हो सिर्फ, और बाकी के सभी जो यंग पीपुल है वो कहाँ पर चले गए हैं। और तभी जो लोग होते हैं गांव वाले वो उससे कहते हैं यहाँ के जितने भी यंग लोग थे उनको मिनियंस के द्वारा उठा लिया गया है सेंट शैडो घोस्ट के टेम्परेरी परमिट्स के जरिए वहां पर पिरामिड बनाने के लिए। जिसको देखकर जो होंगी होती है उदास होती है और बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है, और मन में सोचते हुए बोलती है जो रेड कार्ड है वो जरूरी उन पिरामिड का इस्तेमाल और ज्यादा गोश्त को समन करने के लिए करेगा। मुझे कुछ भी करके उसे रोकना होगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। और तभी जो ओल्ड मैन होता है उससे बताता है कि जो यहाँ पर जो पिरामिड बनाए जा रहे हैं वहाँ का जो एरिया है वो कैंडल नाइट गोश्त का है। वहाँ के जो लोग हैं वो लोगों को सिर्फ पकड़ते ही नहीं है स्लेव के लिए, बल्कि में वो अपनी वाटर सप्लाई के लिए भी उनको कंट्रोल करते हैं। और इस पूरे डेजर्ट पर डोमिनेंट पार्टी है, मतलब एक किंग की तरह। और सारे के सारे गांव वाले उससे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं जो कैंडल नाइट गोश्त है वो वाकई में बहुत ज्यादा ईविल है। वो सारा का सारा क्लीन वाटर यूज करता है और जो वाटर हमें मिलता है वो सारा का सारा डर्टी वाटर होता है, मतलब इस्तेमाल हुआ गंदा पानी। उनका जो वेस्ट वाटर होता है वो हम सबको मिलता है। जिसको देखने के बाद उन तीनों का मुंह एकदम सूखा सूखा सा हो लगता है और बोलते हैं आजकल के जो गोश्त है वाकई बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बुरे हो गए हैं, कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और तभी उनके उनके पास आता है और बोलता है आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं, अब यहाँ पर मैं और आपकी प्रिंसेस रेड लीफ यहाँ पर आ चुकी हैं, अब तुम लोग यहाँ पर सेव हो। और तभी जो लिन होता है वो उनसे कहता है सभी के सभी अलग अलग हो जाओ, मैं और रेड लीफ उस मतलब एनिमी की दुश्मनों के कैंप पर आज अटैक करेंगे। और कोको से कहता है कोको तुम और जो ग्रीन रोज है और जो लिटिल फॉक्स जो गोश्त है उनसे पानी मतलब वाटर सप्लाई को अपने कब्जे में लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। इसको देखने के बाद जो कोको होती है मतलब सुनने के बाद उससे कहती है मैं इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, जो मेरा साइकिक है वो वाटर साइकिक है। और बोलती है मैं इस बात की गारंटी देती हूँ अपने काम को पूरा करने की। और रोज तो कहती है लिटिल फॉक्स हमें एक और नया एडवेंचर जाने का मौका मिल चुका है। तभी हमें वाटर सप्लाई का सीन दिखाया जाता है एक पिरामिड का, और हमें दिखाया जाता है लिन और होंगे वहीं पर देख रहे होते हैं उनके पास पता नहीं बायोनिकुलर्स कहाँ से आ गए, मतलब मैजिकल का मतलब डोरेमोन का पॉकेट हो गया बे, कहीं भी कुछ भी निकाल लेता है। और तभी वो अपने बायोनिकुलर्स को देख रहा होता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो गोस्ट सोल्जर होते हैं वो इंसानों को पीट रहे होते हैं हंटर से और बोल रहे थे आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने खाना नहीं खाया, जल्दी से काम करो। और तभी जो होंगी होती है उसको देखकर कहती है यहाँ की जो पिरामिड है वो ऑलमोस्ट बन चुके हैं, वो यहाँ पर जल्दी ही गोश्त की आर्मी बुला लेंगे। और तभी जो लिन होता है उससे कहता है यहाँ पर तो इलीगल बिल्डिंग बनती जा रही है, हमें इनको तबाह करना होगा। और तभी जो होंगे होती है वो लिन से कहती है वहाँ का एरिया देखने में ऐसा लगता है वो जरूरी नाइट गोश्त फेयर होगा, मतलब कैंडल नाइट गोश्त का एरिया होगा। तभी लिन उसको देखकर कहता है तो हम लोग जो है वो ईस्ट से स्ट्राइक करेंगे और पूरे के पूरे कैंप की ऐसी तैसी मार के रख देंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कई सारे गोश्त निकल आते हैं हड्डी सीन,
जो कि लिन ने समन किए होते हैं। और लिन उनसे कहता है, हे मेरे सोल्जर्स और मेरी ग्रेट आर्मी स्केलेटन्स की। और तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ वहां पर जो गोस्ट सोल्जर होते हैं वो इंसानों को मार रहे होते हैं हंटरों से, और मजे ले रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं और तेज मारो और तेज मारो। जो इंसानों की स्पीसीज है, वो रेस है, बहुत ज्यादा लोली है और हमें इन्हें जल्दी मतलब बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से वाइप करना होगा। और तभी दूसरा जो सोल्जर का जनरल होता है उनके पास आता है और उससे बोलता है, क्या तुमने जो पड़ोसी की जगह है मतलब पास की जगह वहां पर पेट्रोल मारा था क्या? तभी दूसरा वाला उससे कहता है, हे कमांडर, मैंने श्योर कर लिया कि वो एरिया बिल्कुल सेफ है, यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई यहाँ पर ब्रेक करे, यहाँ पर आ जाए चुपके से। और तभी एरो चलते हुए दिखाई दिए जाते हैं हमें, और वो सारे के सारे एरो उन कोस्ट पर लग रहे होते हैं, जिसके कारण उसकी पिलकर अलग हो जाती है। तभी हमें हड्डी सीख दिखाए जाते हैं बहुत सारे, जहाँ पर उन्होंने मिलकर अटैक कर दिया होता है। और वो होती है इनकी पार्टी, जिसको देखकर सोल्जर गोश्त होते हैं वो डर जाते हैं और बोलते हैं, यहाँ पर इतने सारे गोश्त कहाँ से आ गए? हम भी तो गोश्त ही हैं और वो हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं आखिरकार? और दोनों में पार्टी में दुश्मनी मतलब लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखकर जो इंसान होते हैं वो भी बोलते हैं, चलो हमें यहाँ से भागना होगा और उसके लिए हमें खुद फाइट करना होगा। अगर तुम हमारे सच में फ्रेंड हो मतलब दोस्त हो तो जल्दी से हमारे साथ आ जाओ। और वो भी अपना पत्थर वत्थर उठा के उनके सर पर फोड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ऊपर का सीन पिरामिड के, यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है क्लास ए का हाई कैंडल नाइट गोश्त को, वहां पर एक मुर्गा जैसा दिख रहा होता है और कुछ नहीं चिकन, उसका तो लिर पक्का भून कर खाएगा। और वो बोले लगता है कि नीचे से अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है, बहुत ज्यादा शोर मच रहा है नीचे। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया है चोंच वाली लड़की वहां पर बोलती है कि मैंने सुना है कोई किसी ने एनिमी अटैक किया है, यहाँ पर दुश्मनों का अटैक हुआ है हमारे अड्डे पर। तभी कैंडल नाइट गोश्त उससे कहता है, अगर सच में उन पर फाइट करने की एबिलिटी है तो मैं सीधा का सीधा इस पूरे के पूरे पूल का पानी पी जाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है होंगे और लिन हवा में उड़ते हुए आ रहे होते हैं। तभी लिन उसको देखकर कहता है, ये तो एक चिकन है बे, आखिरकार यहाँ पर चिकन क्या कर रही है? और तभी ये देखकर जो चिकन है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और बोलता है, तो भाई भड़वे तू चिकन किसको बोल रहा है बे? मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और मेरा नाम कैंडल नाइट गोश्त है, समझे ना भड़वे? इसको देखने के बाद जो लिन है और ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलते हैं, क्या क्या तुम सच में कैंडल नाइट गोश्त हो और वो सच में एक चिकन है? और वो चिकन होता है जो कैंडल नाइट गोश्त है वो ये उनको और ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है, क्या चिकन चिकन चिल्लाने में लगा है घंटा? क्या तुम सच में चिकन पे इतना ज्यादा बुरी नजरों से देखते हो? मेरा नाम कैंडल नाइट गोश्त है और मेरा नाम चिकन भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है वो स्नेक को, मतलब स्नेक को जिसको पकड़ी हुई थी, जो ठरका वाली स्नेक होती है, वो वहां से निकलती है और उससे होंगे से बोलती है, मास्टर मुझे फाइट करने दो इससे। और वो बोलती है, मुझे सिस्टर मतलब रेड लीफ थीफ के बॉडी से एनर्जी से नरिश किया गया है, तो इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं और ज्यादा पावरफुल बन चुकी हूँ। जिसको देखकर जो लिन होता है वो बोलता है, हे होंगे मेरी वाइफ, आखिरकार तुमने पेट कब से रखना स्टार्ट कर दिया? तभी होंगे उससे कहती है, मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिल पाया, ये पहले एक स्पिट स्नेक गोश्त थी, इसलिए मैंने टेम्परेरी इसको अपने कब्जे में कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है जो स्नेक गोश्त होती है वो कैंडल नाइट गोश्त के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है अपने पूंछ से, जिसको देखकर जो कैंडल नाइट गोश्त है उससे बोलता है, ये तो एक स्प्लिट स्नेक है, आखिरकार ये तुम कैसे हो सकती हो? क्या तुमने सच में उन इंसानों को जोड़ लिया है, मतलब उनके इंसानों के साथ काम करने लगी हो? और हमें दिखाया जाता है स्नेक गोश्त को पीट रही होती है बुरी तरीके से और बोलती है, मैंने इंसानों को ज्वाइन नहीं किया है, मैंने बस अपनी सिस्टर रेड लीफ थीफ को ज्वाइन किया है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसने बुरी तरीके से उस कैंडल नाइट गोश्त को पेल लिया होता है। तभी लिन उसके पास आता है और बोलता है, हे तुम जल्दी से सरेंडर कर दो, यही तुम्हारी किस्मत है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सच में आज तुम्हारी सुशी बनाऊंगा चिकन, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं डिस्काउंट में तुम्हें सेल कर दूंगा थर्सडे में। इसको देखकर कैंडल नाइट गोश्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे बोलता है, तो क्या हुआ तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना चिकन फीट मतलब चिकन लेग। इसको देखकर तो भाई इनके मुंह में पानी आ गया। और तभी हमें दिखाया जाता है चिकन अपने सारे के सारे पंख निकालने लगता है, तलवार बन जाते हैं उसके सारे के सारे पंख। और तभी ये स्नेक गोश्त होती है वो उससे कहती है, ये काफी समय हो चुका है जब मैंने इस तरीके से गेम खेला हुआ है, और डॉज करना तो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार वाला गेम है। और तभी जो लिन होता है उससे कहता है, तुम मुझे हिट नहीं कर सकते, तुम मुझे हिट नहीं कर सकते, अगर तुम इतना ही ज्यादा गुस्से में हो तो, लेकिन तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरे बार में दिखाया था वो चिकन होता है बहुत ज्यादा थक गया होता है और मुझसे बोलता है, ये तो वाकई में एकदम पॉइंटलेस है, कुछ तो रेस्पेक्ट दिखाओ यार मेरी, कम से कम मैं टैलेंटेड और हैंडसम तो हूँ, और जो मेरा नाम है वो ये फिंग नाम है, टाइटल है मेरा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और कुछ प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करके बता देना। और लाल कलर का बटन दिख रहा होगा यार, जल्दी से दबा दो, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो
तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।